नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। फटाफट देखते हैं आज देश भर की 20 बड़ी खबरें। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा में जानेंगे क्या है बड़ा अपडेट। लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है, अगर अभी तक आपने द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर दिख रही है तेजी। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,86,384 नए कोविड-19 मामले आए सामने। बीते 24 घंटे के दौरान 573 मरीजों की हुई मौत। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,06,357 मरीज ठीक हुए हैं। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 19.59%। ओमिक्रॉन भारत में कोरोना संक्रमण का प्रमुख वेरिएंट, हालांकि साथ ही डेल्टा वेरिएंट अभी भी बड़ी तादाद में मौजूद है और उसका प्रकोप जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस केवल 11 राज्यों में। कोविशील्ड और कोवैक्सीन अब अस्पतालों में होगी उपलब्ध। दोनों वैक्सीन दुकानों पर नहीं मिलेगी, बल्कि प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक ही वैक्सीन खरीद सकेंगे और उन्हें वहीं लगाया जाएगा। DCGI ने दी अनुमति। दिल्ली में हटेगा वीकेंड कर्फ्यू। 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट। साथ ही दिल्ली के बाजारों में दुकानों का ऑड इवन नियम भी होगा खत्म। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए लिया गया फैसला। हरियाणा सरकार ने कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए कक्षा 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल 1 फरवरी से खोलने के दिया आदेश। वैक्सीन की पहली डोज ले चुके स्टूडेंट्स ही जा सकेंगे स्कूल। वहीं बाजार शाम 7 बजे तक खुलेंगे, जबकि जरूरी सामान की दुकानें किसी भी समय तक खोली जा सकेंगी। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने एक छोटी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और मायावती पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा, यूपी में योगी सरकार ने माफियाओं पर कार्रवाई की, गुंडा राज और माफिया राज खत्म किया, लेकिन जब माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द होता है। अमित शाह ने कहा, अखिलेश सरकार में गुंडों का राज होता था। जब यूपी पुलिस ने आजम खान को पकड़ा तो IPC की धाराएं कम पड़ गई। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर बोले मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल, काफी मुश्किल था फैसला, पार्टी ने डिफॉल्टर को दिया टिकट। कहा, मेरे पिता ने इस विधानसभा क्षेत्र में काम कर पार्टी को ग्राउंड जीरो पर खड़ा किया। उत्तराखंड में जबरदस्त उलटफेर, कांग्रेस ने बदली हरीश रावत की सीट। अब रामनगर सीट की जगह लाल कुआं से लड़ेंगे चुनाव। कभी एक दूसरे के करीबी रहे रंजीत रावत और हरीश रावत के बीच विवाद की वजह से पार्टी ने लिया फैसला। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के लिए पद्म भूषण की घोषणा पर तृणमूल कांग्रेस का आरोप। राज्य के लेफ्ट वोटों पर है बीजेपी की नजर। केंद्र सरकार के नाम की घोषणा के तुरंत बाद भट्टाचार्य ने इस पुरस्कार को स्वीकार करने से किया था इनकार। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने हिंदू राष्ट्रवाद पर दिया विवादित बयान। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय। देश में धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। लोगों में राष्ट्रीयता को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। खासकर एक धर्म विशेष के लोगों को उकसाया जा रहा है। देश में असहिष्णुता को हवा दी जा रही है और असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने पलटवार करते हुए कहा, हामिद अंसारी को देश उनके बयानों के लिए कभी माफ नहीं करेगा। आज भी वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका की मुस्लिम काउंसिल में उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला है, वहाँ उस कार्यक्रम में शामिल होकर जो बातें कही हैं, हामिद अंसारी की इन बातों को देश नकारता है। हुसैन ने कहा, हामिद अंसारी के उपराष्ट्रपति रहते भी कई विवादित बयान हैं, जिसके लिए देश ने उनको कभी माफ नहीं किया। बीजेपी पर बरसे शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कर्नाटक में टीपू सुल्तान की तारीफ की थी, तो क्या बीजेपी उनसे भी इस्तीफे की मांग करेगी। मुंबई के मलाड में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान रखने पर मच रहा है बवाल। RRB NTPC परीक्षा को लेकर बिहार में बवाल के बाद 55 छात्र हिरासत में। अधिकारियों ने बताया, बिहार के आरा, गया, नवादा और सीतामढ़ी में आंदोलन से रेलवे की संपत्ति को हुआ भारी नुकसान। वहीं 12 सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन के दौरान घायल हुए। RRB NTPC रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन जारी। वहीं इस पूरे मामले में छात्रों को भड़काने का आरोप कोचिंग संचालकों पर लगा है। इसी बीच पुलिस ने पटना के खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने सिर्फ खान सर ही नहीं बल्कि कई कोचिंग संचालकों के मालिकों समेत 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ पत्रकार नगर थाने में केस दर्ज किया है। अरुणाचल के लापता किशोर को चीनी सेना ने भारत को लौटाया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट कर दी जानकारी। बता दें, मिराम तारोन अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले से 18 जनवरी को लापता हो गया था।
भगवान पर दिए विवादित बयान मामले में श्वेता तिवारी की बढ़ सकती है मुश्किलें। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान की निंदा करते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया, 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपे। पुलिस कमिश्नर का इशारा, श्वेता पर क्या कार्रवाई होगी, जल्द लेंगे फैसला। राजस्थान के भरतपुर से आया अजब मामला। लालपुर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के बाद जब स्कूल की तरफ से मिठाई नहीं बांटी गई तो नाराज ग्रामीणों और टीचर्स के बीच विवाद बढ़ गया। यहां तक कि गाली गलौज और धक्का मुक्की भी हो गई। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना, गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने बिगाड़ा माहौल। एयर इंडिया के लिए सरकार को मिली फाइनल पेमेंट। 69 साल बाद फिर टाटा की हो गई एयरलाइन। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एयर इंडिया की बिक्री के लिए टाटा समूह के साथ 18,000 करोड़ रुपए में समझौता किया था। रातों रात इंटरनेट पर छा गया काचा बादाम गाने वाला बंगाल का एक शख्स। इंस्टाग्राम पर आई रील्स की बाढ़। भुवन बादयाकर नाम का ये व्यक्ति बड़े ही मजेदार अंदाज में गाकर अपनी मूंगफली बेच रहा है। इस गाने की पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि हाल ही में साउथ कोरिया की मां बेटी की जोड़ी ने इस पर रील बनाया। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मुसीबतें बढ़ी। शिमला, कुल्लू समेत दूसरे इलाकों में पानी और यातायात सेवाएं हुई बाधित। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन में कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर रहेगा जारी। आप देख रहे थे देश भर की 20 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।